हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। मेरे जितने भी बड़े भाई बहन या मेरे जो भी समकक्ष मेरे दोस्त, मेरे बहनें जो भी तैयारी कर रही हैं यूपी लेवल की, ठीक है, ये खास करके। और यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, किसी भी तरह की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी पीसीएस की हो, यूपी आरओ या आरओ की हो, या फिर ग्राम विकास अधिकारी की हो, बीडीओ, ठीक है, बीईओ, ये संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद 1892 ईस्वी को या अधिनियम के अंतर्गत, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा गलती हो गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यानी इस पर बहस कर सकते हैं कि हाँ, इस पर क्या तर्क वितर्क कर सकते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद में कार्यों की वृद्धि की। इससे तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। यानी ये जो विधान परिषद था, ये बहस कर सकता था, उस पर तर्क वितर्क कर सकता था कि हाँ, उचित क्या अनुचित क्या, पर उस पर मत नहीं दे सकता था। ये शक्ति उसे नहीं प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये मध्य प्रदेश पीसीएस का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909। और ऑप्शन नंबर सी है मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आपको सही ऑप्शन बताना है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यानी मुसलमान चाहते थे मेरे लिए, मेरे कास्ट के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए, जो की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि यूपी पीसीएस का है, 2014 का क्वेश्चन है। जाओ भाई। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो संघीय न्यायालय है, इसकी स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको देना है, इनमें से कोई नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम या मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गुएर थे। कौन थे? सर मैरिस गुएर, ठीक है। और कब की गई थी स्थापना? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 से नहीं होने के कारण विकल्प डी सही है। यानी जो इसमें कोई विकल्प ना होने के कारण विकल्प डी सही, यानी इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन क्या है, भारत भारत संघीय भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में, या फिर 1947 में? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे
बड़े भाई बड़ी बहनें, क्योंकि मैं आपका बहुत ही छोटा भाई हूँ, ठीक है, मैं भी एक तैयारी कर रहा हूँ। और जो मेरे समकक्ष हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, डिमोटिवेट मत करिएगा कि हाँ आप बोल नहीं पाते हो, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं कर पाते हो, फंस फंस के बोलते हो। मेन चीज़ है आपका मैटर सही है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ तो एक संत्र लिखा नहीं हुआ हूँ, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड कराने की, और आपके साथ साथ मेरी भी तैयारी हो जाएगी। मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हूँ, मानता हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, आपके साथ साथ हमारी भी तैयारी होगी, और कहीं ना कुछ आपको भी मेरे साथ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में, या फिर 1947 में? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, सॉरी बी सही है, माफी चाहेंगे, बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार 1919, या 1935, 1947? बताना है आपको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांत में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्ताक्षरित विषय। फ्रेंड्स, यदि आपको यही क्वेश्चन किसी एलसीडी पर बड़े डाटा पर मिलते, थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव दिखते, अच्छा दिखते, पर मेरे पास थोड़ा सा संसाधन का अभाव है और नया नया हूँ, तो क्वेश्चन आपका अच्छे हैं, आपका मैटर अच्छा है, बस बस वो कहानी नहीं कि हाँ ऊंची दुकान फीके पकवान, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा, एक प्रोत्साहन दीजिएगा, और ये बताइएगा कि इसमें कमी क्या है। सभी हमारे बड़े भैया दीदी हमारा सपोर्ट करेंगे, और वो कहें मतलब क्या सजेशन हमें देना चाहेंगे कि इसमें क्या कमी है, शायद हम उसको सुधार सकें। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, 1909, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892? आपको बताना सही आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? भारतीय विधान पालिका, सॉरी भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? सही आंसर आपको बताना है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार विधान पालिका या विधान पालिका की द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। ये वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन क्या, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, या फिर 1915 एक्ट?
आपको सही आंसर देना है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ है क्योंकि सभी के सभी पूछे गए हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 एक्ट। 1919 एक्ट जो है केंद्र में विधान द्विसदनीय विधायिका लाया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति को प्रेरित करता है या उन्हें शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या है, केंद्र में विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा, केंद्र में विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ? तो केंद्र विधानसभा का निम्नांकित या निर्वाचन है तो भारत शासन के किस अधिनियम के तहत लागू हुआ या 1919 के अधिनियम के किस के तहत लागू हुआ? 1926, 1937, 1945। सही उत्तर का चयन नीचे देकर वोट करिए। केवल बी और सी या फिर ए और सी या फिर ए बी और सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बहुत ही टफ है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 1926 और 1945 दोनों सही हैं। वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आपको सही आंसर बताना है। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। कितना? 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह मेरे भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत सरकार संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आईएएस का है। मानते हैं आपके लेवल का नहीं, अगर जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उसे आशा करते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे वो वीडियो नहीं देखते होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए एक प्रकार से एक्सरसाइज है, समझ लीजिए। जो यूपीपी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? पार्लियामेंट सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको सही आंसर देना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गई शक्तियों का बंटवारा उल्लेखित है। किसके द्वारा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फ्रेंड्स, ये आज के रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आज के जो वीडियो है आपको कैसा लगा, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि थोड़ा सा अगर आप मोटिवेट करेंगे तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।